बहरोड नगर पालिका के वार्ड नंबर 32 से कांग्रेस उम्मीदवार समाज सेवी रोहिताश यादव को अधिक से अधिक वोट देकर सफल बनाएं। मेरा वार्ड मेरा परिवार। नगर पालिका बहरोड के वार्ड नंबर 17 से भाजपा के लोकप्रिय प्रत्याशी विजय गोयल को विजयी बनाएं। विजय गोयल की जीत आपकी जीत। नगर पालिका बहरोड से भावी उम्मीदवार वार्ड नंबर 8 से पार्षद पद हेतु राकेश सेठ को अधिक से अधिक वोट देकर सफल बनावें। नई है सोच हमारी, नया हमारा विचार होगा, वादा है ये हमारा, शोषण मुक्त वार्ड होगा। निवेदक प्रेमचंद सेठ, नरेंद्र कुमार सेठ और समस्त वार्डवासी। बहरोड नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 से भाजपा उम्मीदवार श्रीमती आरती संजय शर्मा को अधिक से अधिक वोटों से विजयी बनाएं। आपका एक वोट वार्ड के विकास के लिए। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। नगर पालिका चुनाव के अंदर वार्ड नंबर 9 से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय यादव को संजय मीर के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं। पूरे बहरोड में संजय मीर के नाम से फेमस हैं और युवा हैं। वो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। हम बता दें आपको कि वार्ड नंबर 9 के अंदर कुल मतदाता 579 हैं, जिसमें पुरुष 300 और महिलाएं 279 हैं। संजय मीर के बारे में बताएं, ये भाजपा मंडल के अध्यक्ष हैं बहरोड से और इनको बाबा बालकनाथ जो अलवर सांसद है उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। सबसे पहला सवाल ये है कि आप वार्ड में घूम रहे हैं, अपने 9 नंबर वार्ड में, आपको किस तरह की समस्याएं आपके अपने वार्ड में नज़र आ रही हैं? मेरा वार्ड वैसे तो शहर के उन पुराने वार्डों में से हैं जिनमें काफ़ी ये मानो सबसे जो पुराने वार्डों में से गिनती आती है। वार्ड के अंदर सबसे बड़ी मुख्य समस्या है पानी की। हमारे वहाँ अभी क्या है, मेरे वार्ड के अंदर ऊंचाई पे कुछ मकान हैं जहाँ पानी की सुविधा बहुत कम है। पानी जाता है पर प्रेशर से नहीं पहुँच पाता, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। भूजल की तो समस्या मानो अपने बहरोड में लगभग सभी वार्डों में है, पर यह कि मेरे वार्ड में कुछ विशेष है। आए दिन लोग परेशान रहते हैं, टैंकरों से पानी गिराते हैं। तो आपने क्या योजना बनाई है कि आप वो पानी की समस्या हल कर दें? देखिए, पानी की समस्या के लिए मेरी इस मामले में अपने सांसद बाबा बालकनाथ जी से भी हो चुकी है कि आप मेरे वार्ड के लिए पानी की व्यवस्था करवाए, यहाँ कहीं बोरिंग करवाए अलग से। तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि अपन जब भी अब नया सत्र बैठेगा, जो भी बजट आएगा उसके अनुरूप अपने वार्ड के लिए नई बोरिंग स्वीकृत करवाएंगे। संजय जी, आप युवा हैं और युवाओं के अंदर एक अलग जोश होता है, काम करने का भी जज्बा होता है, एक अलग पहचान होती है। तो आपकी युवा सोच क्या है? देखिए, राजनीतिक पृष्ठभूमि मेरे परिवार की कोई विशेष नहीं है। मैं एक किसान परिवार से, मेरे पिता अध्यापक थे और वो अभी कुछ समय पहले रिटायरमेंट हुए। मेरा खुद का मन मानस हमारे ताऊजी खुशीराम मीर जी, जिनको लगभग सभी लोग जानते हैं, परिचित भी हैं, उनके नेक कार्यों को देखते हुए मेरा मन उनसे प्रेरित होके कि वो खुद एक अपाहिज होके समाज के बारे में इतना सोचते, इतना उनका दिल है कि भाई लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए, समाज की हर उस तबके की मदद की जाए जिसको ज़रूरत है। तो उनकी ये प्रेरणा देख के मुझे अनुभव हुआ कि इस चीज़ को मुझे भी आगे बढ़ाना चाहिए, इससे परिवार का, समाज का नाम रोशन हो। संजय जी, आप शिक्षक के बेटे हैं और आपने अपने ताऊजी का भी जिक्र किया। अक्सर वो दानवीर भी हैं, भामाशाह भी हैं, गरीब बच्चों की शादियां भी करते हैं और भी ज़रूरतमंद की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और बहरोड के अंदर ऐसे बहुत से काम हैं जिनका पूरा पेज भर सकता है अगर हम गिने तो। आखिर आप जब आप कह रहे हैं कि मेरी सोच ये थी कि मैं समाज सेवा करूं, तो समाज सेवा तो आपका परिवार पहले से ही कर रहा है। देखिए हनुमान जी, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास कई चीज़ें पर्याप्त होती है, पर कुछ दबाव ऐसे होते हैं जो उसमें काम नहीं चल पाता। तो उसमें राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत ज़रूरी है अपने को मजबूत होना, क्योंकि समय के अनुसार जो क्षेत्र का या माहौल है उसके अकॉर्डिंग अपने को राजनीतिक दल में, इस वजह से राजनीतिक दल में ये नहीं कि मुझे कुछ इसमें आगे कुछ बनना है या कुछ सपना है, पर यही है कि इसके माध्यम से मैं लोगों को अपनी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से जो ज़्यादा से ज़्यादा सेवा देश को, उसके लिए मुझे क्षेत्र में आना पड़ा। वार्ड के लोगों ने अगर आपके कंधों पे जिम्मेदारी सौंपी तो आपका पहला काम क्या होगा कि मैं वार्ड के अंदर ये काम सबसे पहले प्रायोरिटी में ये काम करूंगा? देखिए, मैं मेरे वार्ड के लिए एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट आपको मैं शुरू में बता चुका हूँ, पानी की समस्या है। और उसके साथ कुछ परिवार ऐसे हैं जो वाकई में बीपीएल श्रेणी में जी रहे हैं,
पर उनको अभी तक लाभ नहीं मिला है, जी। तो मेरी प्रायोरिटी उनके लिए बहुत पहले रहेगी। दूसरी दफ़ा जो केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं रहेंगी, जिसके अंदर मेरे वार्डवासी जो भी उनके विजिबल रहेंगे, उनको जरूर दिलाई जाएगी। और मैं उन सब से एक ही अनुरोध करूंगा, वो मेरे को एक बार विश्वास और अपना मत दे के देखे, जहां भी मेरी कमी उनको नज़र आएगी वो पूर्ण की जाएगी। और जो सरकार या नगर पालिका से नहीं बनेगा, वो भी मैं अपने खुद पे दम पे अपने बलबूते पे करके दिखाऊंगा। संजय जी, आपके वार्ड में अक्सर देखा गया कि कई पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, आवारा जानवर, आवारा पशु उसमें मुंह मारते रहते हैं, बीमारियां फैलती हैं, कोरोना वैसे चल रहा है। सफाई व्यवस्था को आप किस तरह से मजबूत करने की सोच रहे हैं? देखिए, मेरे वार्ड से पुराना वार्ड होने की वजह से मार्केट भी लगता है, चूड़ी मार्केट लगता है, उधर पीछे की तरफ मेन बाज़ार भी लगता है। तो पॉइंटों के ढेर वाकई में आपके सही बातें बहुत ज़्यादा हैं। विगत 5 सालों से मुझे लगा कि जो पहले जो पार्षद रहे हैं या मान लो सर, उनकी कुछ कमियां तो रही है सफाई के मामले में जी। और अब जो अपन बनेंगे उसके बाद सबसे पहले यही कि कूड़े का जो मेन पॉइंट बनाए जाएंगे, वहाँ कूड़ेदान रखे जाएंगे। और जो नगर पालिका से अभी भी चल रही है घर टू घर, डोर टू डोर वाला, वो उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। संजय जी, जब आप वार्ड में वोट लेने के लिए जाते हैं, घरों के अंदर जाते हैं और प्रत्याशी भी आपके सामने हैं, आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं, आप उम्र में छोटे हैं, जब वो लोग आपसे मिलते हैं तो क्या भाव होता है? आपका आदर सत्कार का होता है या कोई ऐसा सोचते हैं कि भाई मेरे वोट तोड़ने के लिए आ गए? देखिए, ऐसा है, ये राजनीतिक क्षेत्र है, इसमें सभी को अपने अपने भाग आजमाने की होती है, कोई भी इसमें क्षेत्र में भाग ले सकता है। रही बात और प्रत्याशियों की, तो उनसे मेरा बहुत स्नेह प्रेम, परिवार की तरह मेरा उनसे अच्छा संबंध है और बिल्कुल अपने छोटे बेटे की तरह मुझे मानते हैं और मैं भी उनको आदर संस्कार करता हूँ। और चुनाव लड़ना अच्छी बात है, सबको लड़ना चाहिए और उसमें ये नहीं होना चाहिए हमें किसी के दूसरे के प्रति द्वेष भावना रखें। चुनाव आज है, कल नहीं है। हम सबको समाज में एक जगह बैठना है, उठना है, परिवार के नाते रहना है, उठना है, सुख दुख में सबका साथ देना है। वो तो एक विचारों की लड़ाई है भाई। हो सकता है उनके विचार मुझसे मेल नहीं खा रहे हो और उनके मुझसे नहीं खा रहे हो, तो विचार है वो लोगों को जिनके अच्छे विचार लगे उनको लोग स्वीकार करेंगे और उसको विजयी करेंगे। संजय जी, चुनाव से पहले आपने कोई भूमिका बनाई होगी कि मैं 9 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहा हूँ, तो क्या एजेंडा आपका मुख्य रहेगा कि मैं ये चीज़ें लेकर के आऊँगा? देखिए, मैं मेरे वार्ड के लिए ही अपितु नहीं, मेरा अगर प्रयास रहा तो परम सद्य हमारे बाबा बालकनाथ जी से मैं अनुरोध करूँगा, जो केंद्र सरकार से अच्छी योजना भैरोड शहर के लिए या मेरे वार्ड के लिए आए तो उसके लिए सर्वप्रथम मैं मेरे वार्ड में लागू करूँगा। और जितने भी युवा हैं मेरे वार्ड के अंदर, आज पढ़े लिखे युवा हैं, सभी हैं, ग्रेजुएशन कोई इंजीनियर डिग्री कर रखी है, तो बहुत से लोग वो बेरोजगार भी है। तो मैं मेरे शीर्ष नेतृत्व के आधार पे उनको कहीं भी जहां मेरी मदद होगी, किसी भी कंपनी में या कहीं भी उनको नौकरी दिलाई जाएगी, उसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। साथ ही मैं मेरे वार्ड को मेरे अपने घर की तरह रखूँगा। उनका दुख मेरा दुख, उनका सुख मेरा सुख रहेगा। उनके लिए मैं जब भी वो मेरे को याद करेंगे, संभवतः मैं याद करने की बात कहूँ तो मैं समझता मैं मेरे वार्ड में लगभग रहता हूँ और कभी उनको ऐसा लगा कि भाई मैं इधर उधर नज़र आया तो मैं उनके लिए हमेशा प्रयासरत रहूँगा और उनकी कभी भी बात नीचे नहीं आने दूंगा, किसी भी मायने में, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े उसके लिए। संजय जी, आप अपने स्तर पे तैयारी अच्छी कर रहे हैं, स्थानीय नेता भी आपका सहयोग कर रहे हैं, क्या बाबा भी आपके वार्ड में आएंगे लोगों से मिलने के लिए? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, राजनीतिक मेरी ज़्यादा बड़ा भूमि नहीं है। विगत 5 वर्षों से सर्वप्रथम मैं पहले युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा भैरोड का, उसके बाद पार्टी के आदेश के अनुसार, उनके मार्गदर्शन के अनुसार मैं जिले का उपाध्यक्ष रहा युवा मोर्चा में, और अब हमारे जिला अध्यक्ष हमारे बाबा बालकनाथ जी के आशीर्वाद से मैं भैरोड का अध्यक्ष बना। मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं जिस उम्र में आज मैं अध्यक्ष हूँ पार्टी का, मेन बॉडी का, इस उम्र में ये मानो पार्टी के अंदर युवा मोर्चा का दायित्व तो नहीं मिलता। तो मैं ये मानता हूँ इन सब के आशीर्वादों से और मेरी मेहनत से मुझे ये पद मिला। इनका मान सम्मान रखूँगा और आगे बढ़ूँगा। रही बात महाराज जी की, तो महाराज जी हो या पूरी पार्टी मेरे लिए बिल्कुल समर्पित है, चाहे डॉक्टर जसवंत जी हो, मोहित जी हो, बलवान जी हो, देवेंद्र जी हो, उमेश जी हो, शिवचंद जी, सभी एवं जितने बड़े लीडर्स हैं वो सभी मेरे को बहुत दिल से चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई तू बहुत अच्छा लड़का है, तेरे में टैलेंट है, तू आगे बढ़ सकता है, हम तेरी मदद करेंगे, तू आगे बढ़। अभी भी मान लो मेरे वार्ड के दौरे कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, मेरे लिए बोल रहे हैं। और महाराज जी ने तो स्वयं कहा है कि भाई जब जब तेरे को मेरी आवश्यकता लगे मैं तेरे लिए खड़ा हूँ, जब भी तू कहेगा मैं आने के लिए तैयार हूँ। देखिए, मैं मेरे वार्ड वासियों से निवेदन यही करता हूँ, वो मेरे को, मेरे परिवार को, यहाँ तक कि मेरे कार्य को अच्छी तरह भली भांति परिचित है, उसमें कोई छुपाने की कोई चीज़ नहीं है। और उनको मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप मेरे को एक बार मौका दें और मेरे को आजमाए देखें। हो सकता है आपने मेरे को पहले भी खूब दफ़ा आजमाया होगा, उसमें कहीं मैं हो सकता कहीं कमी रही होगी तो उसके लिए मैं क्षमा भी मांगूंगा।
आगे ऐसा कुछ ना हो और आगे मैं बढ़ूं, तो आप मेरे को आशीर्वाद दो और मैं आपकी हर उम्मीदों पे, हर आपके प्रयासों पे संभव मैं खरा उतरूंगा। धन्यवाद संजय जी। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 9 के भाजपा उम्मीदवार संजय मीर। देखते रहें राज 24। नमस्कार। नगर पालिका बहरोड के वार्ड नंबर 3 से पार्षद पद हेतु शिक्षित व युवा उम्मीदवार प्रतिभा यादव को वोट देकर सफल बनाएं। वार्ड नंबर 3 में नहीं होगी कोई समस्या जब चुनकर आएगी यहां से प्रतिभा। नगर पालिका बहरोड के वार्ड नंबर 25 से पार्षद पद हेतु कांग्रेस की लोकप्रिय उम्मीदवार श्रीमती सरोज देवी को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर सफल बनावें। आपका हर वोट मेरी ताकत। नगर पालिका बहरोड के वार्ड नंबर 18 से पार्षद पद हेतु कर्मठ, ईमानदार, शिक्षित और जुझारू कांग्रेस प्रत्याशी शकुंतला देवी को अपना अमूल्य वोट और समर्थन देकर सफल बनाएं। बहरोड की वार्ड नंबर 16 से भाजपा प्रत्याशी भाई हरीश झिमरिया को अधिक से अधिक वोट देकर सफल बनाएं। मेरा हर क्षण, मेरा हर कण आपके अधिकारों के लिए।